तो फ्रेंड्स वो तो हमने देख ही लिया, चालू का व्लॉग आ गया है और चालू के व्लॉग में चालू ने ये दिखा दिया है कि वो पूरे परिवार के साथ यानी कि भाई भाभी पापा सबके साथ रोज़ा इफ्तार कर रही है। तो वही कंटेंट हमें भाई के व्लॉग में भी देखने के लिए मिला, लेकिन चालू के व्लॉग में मुझे टाइम लगता है क्योंकि आपको पता है कि ऑलवेज उसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं पहले जो रिव्यू करूंगी आज वो करेंगे हम जनाब के व्लॉग का। वैसे तो काफ़ी टाइम तक वो बच्चे पे डिपेंडेंट था पूरा का पूरा व्लॉग, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बात करने वाली। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कंटेंट की शुरुआत ही बच्चे से होती है भाई साहब। अब बच्चा डिसाइड करेगा कि पापा को क्या कपड़े पहनने हैं। भाई तुम बच्चे के छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से हाथ हैं, बच्चे के हाथ में जो सबसे आगे चीज होगी जहां तक उसके हाथ पहुंचेंगे वो वही निकालेगा। अब ये नया ऑब्सेशन इन्होंने पाल लिया, इसकी पसंद से कपड़े पहनेंगे और फिर उनको पहनना भी नहीं है। तो भाई अगर तुम्हें ऐसा ही है कि बच्चे को इतनी प्रायोरिटी देनी है कि उसी की पसंद से तुम्हें कपड़े पहनने हैं तो पहनो ना। और लगता है मैडम ने ये जो ड्रॉवर है ना ये पूरी की पूरी कुर्ते पजामे की बना रखी है, क्योंकि रमजान में कुर्ते पजामे पहनने हैं, काम आने हैं। तो बताओ बेटा पापा कौन सा पहने, बताओ बताओ बताओ। बेटे ने एक निकाला, नहीं 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 ये नहीं निकालेंगे, ये सिर्फ कुर्ता है, इसका पजामा नहीं है, ये सिर्फ शलवार है, इसका कुर्ता नहीं है। अरे भाई अगर तुम्हारे पास सिर्फ शलवार है और कुर्ता नहीं है तो रख क्यों रखा है? और फिर जब रख रखा है और वही बच्चे के आगे जब बच्चे के हाथ छोटे छोटे से जहां तक उसकी पहुंच जाएगी उसने वही निकाल लिया और तुम्हें वो पहनना भी नहीं है, तो फिर ये चोचलेबाजी किस चीज के लिए? इसका कुर्ता नहीं है शलवार है बेबी। अब और बताओ और बताओ। हद नहीं हो गई वैसे कुछ ज्यादा? इस बेचारे मासूम से बच्चे पर, इसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे से कंधों पर कितना बोझा डालोगे? अब कपड़े भी इससे डिसाइड करवाओगे? भाई अभी तक तो पूरा व्लॉग इसके ऊपर ही बना रहे हो। एक ये फैमिली है पूरा का पूरा व्लॉग इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, एक वो फैमिली है दिखाए बिना बाज आते नहीं। वो जो छपरी है ना दोनों, जो जो चालू के जो दोस्त हैं दोनों छपरी कपल, जो वो पिदा और पूपियान करके, वो भाई साहब हर बात में ये कहते हैं हमारे बच्चे को नजर लग गई, हमारे बच्चे को काली नजर लग गई, हमारे बच्चे ने उल्टी कर दी, हमारे बच्चे को फुकार हो गया, हमारे बच्चे को। तो भाई क्यों दिखाते हो बच्चे को? अगर बच्चे को नजर लग रही है और बच्चे की तुम एक्टिविटी दिखा रहे हो तो तुम्हें क्या जरूरत है? बच्चे से ही कमाओगे। और ऐसे ये है कि बच्चे, भाई तुम पे अपना खुद का कंटेंट नहीं है, कुछ भी कुछ और बातें नहीं है करने के लिए। इतना बड़ा पूरा परिवार है कि पूरा का पूरा कस्बा तुमने सजा रखा है घर पे, क्या उनसे कंटेंट नहीं निकाल सकते? इस बेचारे बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हो। और बच्चा थक रहा है, परेशान हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, इसी को कहते हैं क्रैंकी होना। और वो बार बार अपने गाल को हाथ लगा के कह रहा है कि मुझे निन्नी करना है। मतलब वो, अब सोच के देखो बच्चे को अगर नींद हावी हो रही है और उसको लेटना है अपनी मम्मा के साथ और वो जबरदस्ती कर रहा है और तुम उससे जबरदस्ती कंटेंट निकलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बच्चा क्रैंकी नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब फोर्सफुली तुम बच्चों से काम करा रहे हो। ऐसे लोगों के यूट्यूब बैन क्यों नहीं करता? यूट्यूब क्यों नहीं उनको दिखाई देता कि बच्चों से जबरदस्ती की ये सारी जो है लेबरगिरी करवाया जा रहा है? वो बार बार गाल पे हाथ लगा के कह रहा मम्मा मम्मा, और फिर जनाब ने उसको कंफर्म भी कर दिया कि हाँ अब ये निन्नी करने के लिए कह रहा है। अच्छा पापा को बोल दो मैं जा रहा हूँ निन्नी करने के लिए। अब बेचारे बच्चे से जाते जाते भी कितना कंटेंट खींचोगे भाई? तुम लोगों को शर्म ने आती है कि नहीं आती है? और फिर ऊपर से कहते हैं मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज भी कर दो। वो बच्चे ने पलट के देखा भी नहीं। भाई कुछ तो शर्म करो। एक बेचारा मासूम सा भूखा बच्चा जिसको भूख लग रही है और वो चाहता है कि मैं अपनी मम्मा के पास लेटूं और मैं अपना फीड करूं और मैं सो जाऊं। एक बच्चे की ख्वाहिश यही होती है जब वो अपनी माँ से जिद करता है और वो कहता है कि मुझे निन्नी करनी है। उसे नींद आ रही होती है तो बच्चा कहीं पर भी लेटे लेटे जो है ना खेलते खेलते भी सो जाता है। लेकिन अगर उसको भूख लगी होती है और उसको फीड करना है, मदर फीड करना है, तो वो ये चाहेगा कि मेरी माँ मेरे पास आ जाए और मुझे फीड करा दे और वो तब सोए। तो उसका यही तरीका होता है। भाई क्या पता नहीं बच्चों के साथ ये सब कुछ करते हुए इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। फिर ये दिखा दिया कुर्ता पहना नहीं पहना कुछ नहीं, और कौन सा पहना कौन सा नहीं पहना वो भी कुछ नहीं। चलो भाई कट्टू अगले सीन में दिखा देते हैं कि अब रमजान 3 हो गया है। जैसे कि मैंने कहा ना ये चौचले करेंगे, कैलेंडर पे डे बदलेंगे, तो एकदम से सहरी दिखा दिया। और फिर दिन में 3 बजे उठकर कहते हैं तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोजा। आज की सहरी में रूहान उठ गया था, वो बहुत ज्यादा ऐसे कर रहा था, बहुत ज्यादा वैसा कर रहा था। अब उसका 2 दिन से ऐसा टाइम हो गया है, उसको शोर शराबे में आँख खुल जाती। तो मैं बड़ा नींद में था, ऐसे था वैसे था, इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं करा और आज का व्लॉग अब यहाँ से शुरू हो रहा है। तो भाई एहसान है हम पे कोई। आज मौसम देखो कैसा है, देखो दोपहर हो रही है लेकिन शाम। भाई 3 बजे तुम उठे हो सोकर, तो वो 3 बजे के बाद दिन कब जल्दी से छुप जाता है पता भी नहीं चलता। तो अभी कुरान पाक की तिलावत करते हैं फिर आपसे मिलते हैं और हर चीज को अब हम बताएंगे आपको, क्योंकि अब हम दिखाएंगे ना, हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। तो बिना कैमरे पे दिखाए हुए, बिना आपको बताए हुए तो ऐसा होगा ही नहीं कि हम वो काम करें। और फ्रेंड्स आप हर बार पूछते रहते हो ना कि मैं ये साफा कैसे बांधता हूँ। किसको पड़ी है कि आप साफा कैसे बांधते हो? और कौन कहकर गया है कि साफा बांधेंगे ही बांधेंगे रमजान में?
भाई ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका फैशन है। ज्यादातर लोग तो भाई टोपी ओढ़ते हैं अच्छे से, तुम्हारी तरह फैशन में साफा बांधने वाले कोई एक आध दो लोग ही होंगे जो आपकी तरह से फैशन फॉलो करते हुए ये सब कुछ करते होंगे। आप कलाम पाक खोलते हुए भी, कुरान शरीफ खोलते हुए भी आप जो है व्लॉगिंग करेंगे, कैमरे को हाथ में लेंगे और फिर उस कैमरे को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। तो क्या वो कैमरा पाक होता है जो मतलब आप वजू बनाकर आप कोई भी चीज़ छू रहे हो फिर उसके बाद कलाम पाक को छू रहे हो, इतनी पाक चीज़ को छू रहे हो? पता नहीं, लेकिन इनकी व्लॉगिंग नहीं थमनी चाहिए भाई। हर चीज़ दिखाना है हमें, नमाज भी दिखाना है, जानमाज भी छाना है और फिर हमें कुरान शरीफ खोलते हुए दिखाना है, फिर सब कुछ करते हुए दिखाना। और उम्र देखो, उम्र अब झलक रही है। अब तुम कितने भी अपने आप को जवान समझने की कोशिश करो लेकिन उम्र तो झलक रही है। जैसे ही जनाब स्माइल कर रहे हैं ना भाई, आंखों के आसपास इतने सारे रिंकल्स हैं। ऐसा भी क्या ऑब्सेशन वेट लॉस करने का कि बिल्कुल इतनी सारी रिंकल है। अगर ट्रीटमेंट कराना तो भाई इसका भी कराओ। ये जो तुम्हें बुढ़ापा आ रहा है, रोको इस बुढ़ापे को आने से। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और उसके बाद से शाफा बांध लिया, फिर कुरान शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद भाई फिर बच्चे को इरिटेट करने के लिए आ गए। अब इसको इरिटेट करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो रहा है और उन जब जनाब आसपास होते हैं ना तो वो रोता है या फिर क्रैंकी होता है। यकीन ना आए तो फिर मैं एक और स्क्रीनशॉट लगा दूं, जरा वो देख लो। अब इसमें जनाब खुश नजर आ रहे हैं लेकिन बच्चा परेशान हो रहा है। और अब मैडम की हरकत देख लो, मलाई लेके जबरदस्ती बच्चे के पीछे भाग रही हैं उसको मलाई खिलाने के लिए और जबरदस्ती उसके मुंह में मलाई जबरदस्ती डाल दी। और तो और पापा, मतलब सचमुच में तुम सगे पापा ही हो ना अपने बच्चे के, जो कह रहे इसको मलाई नहीं पसंद क्या? मतलब 1.5 साल का 2 साल का तुम्हारा बच्चा होने को है और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है और किस चीज से वो इतना ज्यादा चिढ़ रहा है। मैडम उसको जबरदस्ती मलाई खिला रही है और उसने इतना गंदा सा मुंह बनाया खा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। वो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर का फीड करता, क्योंकि अगर ऊपर का फीड करता तो डेफिनेटली एक आध बार तो फीडर दिखाते ना कि वो अगर वो ऊपर का दूध पी रहा है। वो अभी भी मदर फीड पर ही है या बाकी का जो कुछ खाता है वो खाना पीना खाता है। और जब मैडम ने पूछा अच्छी है ना तो बच्चे ने कहा नहीं। अब काफी चीजों पे वो अच्छे से रिएक्ट करता है और बताता है और अपने माँ बाप को ये बता देता है कि तुम अगर कोई भी चीज जबरदस्ती करोगे तो वो मेरे साथ नहीं चलने वाला है। और मुंह से हाथ निकाल के और जबरदस्ती जो है अपनी मम्मी को मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और ऐसे बच्चे जब भी करते हैं जब वो अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जबरदस्ती कहने में लगे अच्छी है। अरे भाई तुमने कभी बचपन से खिलाई होती तो उसको आदत भी होती अच्छी है या बुरी है। अब तुम अचानक से उसको कोई भी नई चीज से इंट्रोड्यूस करा दोगे या फिर जबरदस्ती थोपोगे उसके ऊपर कि अच्छी है, खानी चाहिए, तुम्हारे पापा को तो बहुत पसंद है दूध और मलाई ये सब चीजें। भाई पापा को पसंद है तो जरूरी है बच्चे को भी पसंद आएगी। अच्छा है ना, और दो, ये लो ये लो। और बच्चा जो डर के पीछे हटा है, भाई ये तो गलत बात है। पापा को तो दूध और दूध की मलाई बहुत ज्यादा पसंद। ये देखो पापा वाली हरकतें, देखो देखो शीशे में देख रहा है, खुद को निहार रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। इनके पास कुछ और चीज नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे के मासूम से कंधे पर सारा का सारा दामोदार डाल रखा है। और बच्चा चिढ़ रहा है, कह रहा है कि मम्मा ने मलाई खिलाई है। तो कहते चलो आओ मम्मा से बताते हैं कि नो नो नो। वो किचन में आकर लिटरली बोल रहा है उस चीज को कि नहीं अब मत खिलाना मुझे। और जैसे ही वो मलाई कटोरी में लेकर आई, भाई साहब बच्चा क्या डर कर भागा। तुम कोई भी चीज बच्चे पर जबरदस्ती नहीं थोप सकती हो मैडम, ये नहीं चलेगा। और भाई फिर जो है वो पहला दिन हो गया, क्योंकि जनाब का व्लॉग ये 3 दिन चला है। फिर वही जो है, अच्छा भाई पहले दिन जिस दिन चालू अपी आई है, चालू अपी वाले दिन खस्ता भी बने रखे हुए हैं, वहां पे फ्रूट्स कटे हुए हैं, लेकिन दिखाया नहीं। अब हो सकता है भाई मैडम का व्लॉग आए और फिर मैडम बताए कि मैंने खस्ता बनाया, क्योंकि सो कोल्ड मैडम को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कंधे में। लेकिन अब ना खस्ता बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ना गुलगुले बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ना दाल और ये सब फ्राइड आइटम, ना डिफरेंट डिफरेंट आइटम, कुछ बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अम्मी जी आ गई हैं फ्रूट्स कट करवाने के लिए, क्योंकि जनाब ने बोल दिया है कि कुछ भी नीचे नहीं बनाना, सब कुछ जब ऊपर बनता ही है तो सब ऊपर ही खाएंगे। क्यों? क्योंकि जनाब को रोज एक व्लॉग निकालना है भाई, क्योंकि एडिटर नहीं है तो जनाब का व्लॉग नहीं आया। अब 2 दिन तो बड़े जोश जोश में, 3 दिन तो डाल दिया भाई। जिस दिन चांद रात थी उस दिन डाल दिया, फिर पहला रोजा डाल दिया, फिर दूसरे रोजे में वो डाल दिया था ब्रेकिंग न्यूज करके, तीसरे रोजे में गायब हो गए। क्योंकि जनाब ज्यादा देर मेहनत कर नहीं पाते है ना, समझा करो, उतनी मेहनत नहीं होती यार। अब वो भी नहीं है ना, उनका एडिटर भी तो नहीं है ना, तो खुद को एडिट करनी है। तो 2 दिन 3 दिन तो बड़ा जोश दिखाया और उसके बाद जोश ठंडा हो गया और आगे आने वाले वक्त में और ठंडा हो जाएगा। तो हाँ, इतना ठंडा तो नहीं होगा कि 4-4 दिन व्लॉग नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अल्टरनेट डे पे तो डेफिनेटली आ जाएंगे। अब क्योंकि मैडम ने जबरदस्ती बच्चे को मलाई खिला दी थी, तो जबकि वो पपाया बहुत अच्छे से शौक से खाता है, ये हमें भी पता है कि इनके बच्चे को पपाया बहुत पसंद है, तो वो उसको खाने में भी डर रहा है। तो तुम जबरदस्ती अगर बच्चों के साथ करोगे तो बच्चे तुम्हें क्या है इतनी लिफ्ट देंगे कि तुम कुछ भी उनको खिला सकते हो, जब तक वो वेरीफाई ना कर ले कि एक्चुअली ये है क्या। और जब एक बार होठ से लगा के उसको टेस्ट करा दिया
तब जाके उसने वो खाया है बच्चे ने। और भाई सबके कपड़े बदल गए, मैंने नोटिस किया सबके कपड़े बदल गए, लेकिन पिज़्ज़ा वही कल वाले कपड़ों में अभी तक घूम रही है। क्या भाई रोजे रमजान में इन लोगों का नहाने धोने का भी मन नहीं करता है क्या? रोजे में तो कम से कम नहा लो। और दूसरा, मुंबई में कोई इतनी ठंड नहीं है, हालांकि यहाँ हमारे दिल्ली वाले एरिया में 2 दिन से मौसम काफी हद तक बदल गया कि फैन बंद हो गए फिर से। मतलब मुझे तो वाकई में बहुत ज्यादा थोड़ा ठंड लग रही है, और आज भी मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी। हो सकता है मेरा कुछ रीजन और भी हो ठंड लगने का, लेकिन मेरी बहनें भी बता रही थी, भाभी भी बता रही थी कि 2 दिन से थोड़ी ठंडी हुई है। शायद आसपास कहीं किसी एरिया में, पता नहीं देहरादून बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे कि कहीं बर्फबारी हुई है, तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। बट मुंबई में अक्सर एक जैसा ही न्यूट्रल ही रहता है, और वहां लोगों के फैन और एसी वगैरह सब चल रहे हैं। और दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे में लोगों को मतलब नहाना धोना नहीं पड़ता है? कम से कम रोजे का ही सोच लिया करो। और चलो छोड़ो रोजे का भी, कि चलो भाई आप पाक साफ होंगे, नहीं है जरूरत नहाने की, ना सही, लेकिन ये तो देख लिया करो कि जब तुम्हारे घर में 3-3 व्लॉगर हैं और तुम सबको शूट कर रहे हैं रोजाना का, क्योंकि अब तो तुम रोजा ऊपर खोलने ही आ रहे हो, तो एटलीस्ट तब तो कपड़े बदल लो जब लोग नोटिस कर सकते हैं। तो ऊपर से बच्चे का क्या हाल बना कर रखते हैं। मैडम को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मतलब अपने आप को इतना इस्लाम में दिखाने के लिए कौन कह कर गया है कि इतने छोटे से बच्चे को भी जबरदस्ती कि आपको कुर्ते पजामे ही पहनाने, और वो भी इतना छोटा कुर्ता, मतलब पजामा वो शलवार सा जो भी कुछ बना रखा है, उसके ऊपर कुर्ता कम से कम इतना तो बनाओ कि वो मतलब सही लगे। वैसे तो बाजू तो इतनी लंबी है कि फोल्ड कर रखी हैं, और कुर्ता इतना छोटा है कि पूरी मियानी नजर आ रही है। देखो जरा, एक और स्क्रीनशॉट लगाया, क्या बच्चे का झंझा बना रखा है। कुछ शुद्ध के ढंग के कुछ कुर्ते पजामे सिलवा लिया करो कम से कम, कितना अजीब लग रहा है। और वो बच्चा खड़ा खड़ा अपनी माँ को हप कर रहा है, तो कहती मुझे हप करेगा, बताऊं तुझे, मुझे हप करेगा। मैडम सीधा तो यही करेगा आपको, बस देखते जाओ। आपने भी तो अपने पेरेंट्स को बोला था ना, मेरा ब्लैक पैच है, मेरा बुरा कल है, तो कर्मा, समझ गए ना। और फाइनली ये वही दिन है जो चालू ने भी व्लॉग अपलोड किया है, यानी कि रमजान का तीसरा दिन, और चालू आ गई है, क्योंकि चालू तो अपने व्लॉग में कह कर आई थी हम जा रहे हैं, तो चालू आ गई है यहाँ पे। और अम्मी ने पलट कर देखा है, दरवाजा खुला है, और अम्मी को बड़ी तसल्ली, ओह फाइनली हर्ष आ गई भाई मेरी बेटी। और अब चलो, अभी लोग जो है कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि चालू ने यही कह के तो इनसे अभी जो है ना अपने मन की भड़ास निकाली है कि लोग जो है ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं, हमारे घर की यूनिटी के बारे में सवाल उठा रहे हैं कि हम मिलजुल नहीं रहे, भाई की और हमारी लड़ाई हुई है, हमें आने से रोक दिया गया है, आप ऊपर आ नहीं रही थी, हमारा कंटेंट शूट हो नहीं रहा था, हमें नीचे बुलाया नहीं जा रहा था, हम इंतजार करते रहते थे, तो इसलिए हम 2 जने अकेले यहाँ पे पड़ गए थे, हमें अपना बीमारी में खाना खुद बनाना पड़ रहा था। तो अब जब अम्मी से इतनी शिकायतें की हैं, जब वो आई हैं, तो भैया अम्मी तो बड़ी खुश हो गई फिर देख के कि चलो अब कम से कम चालू की ये बात भी रह जाएगी, और अब लोग जो है ये कहेंगे कि हाँ सब ठीक हो गया है, और कोई हमें शानू को भी बुरा नहीं कहेगा। वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड बॉयज। चलो चलो चलो, आँख क्लोज करो और फिर दुआ मांगो, ये सिखाया है। मतलब हाँ भाई, एक बात बताओ, दुआ मांग रहे हो तो ये कहाँ लिखा है कि आपको आंख बंद कर कर ही दुआ मांगनी है? ऐसा तो नहीं होता। दुआ आप कैसे भी मांग सकते हो, वो तो आपके और ऊपर वाले के बीच का कनेक्शन होता है। बहुत सारे लोग हाँ आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं कि उनको क्या क्या दुआ मांगनी है, या वो अपने अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन बच्चे को आप ये सिखा रहे हो कि आंख बंद करो, उसको दुआ का मतलब भी अभी सही से नहीं पता है। पर ठीक है, चीजें सिखा रहे हैं, अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जरूर से ज्यादा कर देते हैं। अब भाई ने भी अपने ब्लॉग में दिखा दिया है कि भाई हमने तो अपने बहनोई को जो है बुलाया है, अब हमारा बहनोई और बहन दोनों आए हैं, और वो जो है खेल रहे हैं, अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। तो जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो ये बातें ना बनाएं कि जो है भाभी जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं घर जमाई को, घर जमाई आंख मिलाने लायक नहीं है, या फिर वॉटेवर डेल्टा में कोई कांड तो नहीं हुआ जिसके चलते ही जो है घर में बवाल हुआ हो। तो वो सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन देते हुए चलो भाई चलो, अब वो रूहान के साथ खेल रहा है तो वो क्लिपिंग भी थोड़ी सी शूट कर लेते हैं क्योंकि फनी खेल रहा है। हाँ, खुद से बैठकर बातें बनाने की, बातें करने की, भाई जिसे सालों में बात नहीं होती यार। मेरा भाई तो बिल्कुल कितने घंटों तक बैठ के बतियाता रहता है भाई मेरे हस्बैंड से। और जबकि देखा जाए तो बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी हूँ और वो सबसे छोटा है, लेकिन देखा जाए तो उसकी बॉन्डिंग मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी है। जो बड़ा उससे बड़ा वाला है वो भी बहुत सारी बातें करता है, लेकिन उसके थोड़ा सा अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है और छोटे वाले का थोड़ा ज्यादा ही है। तो जीजा सालों में तो न जाने कितनी सारी बातें होती हैं। और फिर जब ये भी दिन रात तो मिलते नहीं है, ऐसे भी नहीं कि भाई एक ही जगह रहते हो तो दिन रात मिलते होंगे। काम कैसा चल रहा है, रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ ना बैठ के बतियाते हैं ना बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल कोई तवज्जो देते ही नहीं है। तभी तो हमें लगता है जो दिखाते हैं उसी के बेसिस पे हमें लगता भी है। उसके बाद कट्टू फिर
पहले इफ्तारी दिखा दिया और फिर सहरी दिखा दिया, यही तो है इनका कंटेंट, इफ्तारी सहरी। और फिर 4th डे हो गया, क्योंकि रूहान उठ रहा था, वो परेशान कर रहा था, तो इसलिए आज खाने में कुछ ज्यादा नहीं था, इसलिए मैंने कहा था कि ऑमलेट ब्रेड बना दो। और फिर वही सहरी कर ली है, मैडम ने भी चाय पी ली है, फिर कुरान शरीफ पढ़ लिया है, और फिर उसके बाद फिर वही गुड मॉर्निंग दिखा दिया है, और फिर वही डेली का रूटीन दिखा दिया है कि मैडम जो है वो खेल रही है बच्चे के साथ, और मैडम ने बड़ी ही मेहंदी वेहंदी लगाई हुई है, चूड़ी उड़ी पहनी हुई है। और हाँ, मेहंदी से याद आया, जो चालू कंप्लेन कर रही थी ना, चालू की कंप्लेन वो ऐसे वही नहीं थी मेहंदी लगा ली तो तुम कंप्लेन कर रही हो। चालू की कंप्लेन ये थी कि उन्होंने नेल वाली मेहंदी लगाई, और वो जो नेल वाली मेहंदी है वो अक्सर अपनी बेटी से मांगती हैं, क्योंकि बेटी को कॉलेब वगैरह में आती है, वो मेहंदी भी आती है, वो भेजते हैं सब इंस्टाग्राम के पेज वाले। तो अब वो उनसे ना कह के और उनको वो मेहंदी लगानी थी, उन्होंने अपने प्यारे बेटे से मंगवा ली, यानी कि बहू ने मंगाकर अपनी सास को दे दी। ये बात की सबसे ज्यादा चिढ़ थी। और वो जो उन्होंने भेजी थी तो मैडम ने मेहंदी लगाई, और वो जो नेल वाली मेहंदी है वो अम्मी ने और खाला ने लगाई। इस बात की तो सबसे ज्यादा चिढ़ थी कि हमसे ये तक भी नहीं कहा, अगर उनको कुछ चीज चाहिए थी तो उन्होंने भाभी ने मंगा कर दी अम्मी को, और मुझे पीछे कर दिया। तो ये थी अंदर की चिढ़। मासी को बताओ कैसे चिल्लाता रुहान, कैसे चिल्लाता रुहान भाई। फिर वही बच्चे का पीछा छोड़ो ना। तो फाइनली अब जनाब ने दिखा दिया कि किसी रीजन की वजह से मैडम रोजा नहीं रख रही थी, लेकिन अब मैडम रोजा रख रही हैं। तो उन्होंने ये भी पूछ लिया कैसा जा रहा है रोजा, ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जा रहा है, और ये बता दिया कि मैडम रोजे से हैं। वाह, मुबारक हो जिनको ये जानना था कि मैडम पूरे रोजे रखेंगी कि नहीं रखेंगी, मुझे भी जानना था, और हमें जवाब मिल गया। और जनाब ने वो बात जो है हमें बताकर हमें वैलिडेशन दे दी कि नहीं, आप सब जो कह रहे हो वो किसी रीजन की वजह से नहीं रख रही थी, लेकिन अब मैडम रोजे बाकी के पूरे रखेंगी, और कुछ नहीं है। तो जो रूहान के लिए मैडम ने, जबकि ये मैडम का कंटेंट है कि किसी इंस्टाग्राम पेज से फोटो भेजकर और स्टोरी बुक बनवाई है, जिसमें जो बच्चा है, जो मतलब AI से के थ्रू बनवाया है, लेकिन उसमें जो फेस है वो रूहान का लगवाया है, तो वो भी दिखा दी खोल के, ऐसा है वैसा है, आप फोटो भेज दो, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर, मतलब जनाब ने वो भी अपने में दिखा दिया। भाई कुछ तो कंटेंट बख्श दो भाई, कि मैडम को तो कम से कम दे दो, वो भी बेचारी थोड़े बहुत पैसे कमा लेगी, थोड़े बहुत व्यूज आ जाएंगे, उसके अब तक भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, इतनी भी क्या किस चीज की घाई घाई है। और अब जनाब का जो टाइटल है कौन सी बाइक लूं, तो उसका जवाब, अब बाइक क्यों लेनी है भाई, अब बच्चे के लिए इनको बाइक लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि जब वहां पे मास्टर शेफ के उस पर आपने देखा था कि वो बच्चा बाइक पे घूम रहा था, तो बच्चा जो है ना इशारे से अप अप करता है, तो उसको सहारा जाना है, और बच्चा जो है अब बाइक के लिए भ्रुम भ्रुम करता है, तो अब बाइक लेनी है, क्योंकि बुगाटी तो निकल नहीं सकती, उसमें इतना पैसा बर्बाद किया, वो सब बेकार है, उसको बेचना है। और अब इनको कुछ ऐसी चीज लेनी है जो कि एक तरीके से आप बाइक का और स्कूटी का मिक्सचर कह सकते हो, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि वो किस चीज़ का, ऐसे वो बोल रहे थे कौन सा मॉडल बोल रहे थे, लेकिन परी ने मुझे नेट से दिखाया था, वो एक्चुअली ना बाइक है ना स्कूटी है, वो कुछ बीच का मॉडल है। हाँ, आप सो कॉल्ड उसको स्कूटी टाइप का कह सकते हो, कि जो कि जेंट्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट लड़कियां तो स्कूटी वगैरह ही चलाती है। और वो किस लिए लिया जा रहा है? यस, वो लिया जा रहा है अपने भाई के लिए, क्योंकि भाई इनके हिसाब से बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, उसको और मैच्योरिटी लानी चाहिए, और जो है उसको समझदारी से थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट होना है। तो इसके चलते, क्योंकि अब इसके बाद हो सकता है भाई उसका एडमिशन हो जाए, कॉलेज जाए, तो उसको चाहिए होगा। अच्छा भाई, पिज़्ज़ा के लिए तो ये नहीं सोचा। अब वो धीरे धीरे लगभग जो है 1 साल से वो कॉलेज कोचिंग दोनों जगह जा रही है, ऑटो से सफ़र कर रही है, तो स्कूटी का इन सब चीज़ों का प्रोविज़न उसके लिए क्यों नहीं किया? क्या इतनी बड़ी बात है कि आजकल की लड़कियों को स्कूटी चलाना सिखाना? फीमेल सीख रही हैं जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई, कुछ नहीं चलाया, वो सब सीख रही हैं, और वो आज की जनरेशन की लड़की सीख नहीं सकती? क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है स्कूटी सीखने में? लेकिन यहाँ भी नान के बारे में सोचा, पढ़ाई के बारे में अगर एक्शन लिया था और सख्त कानून इन्होंने किए, तो वो भी अपने भाई की वजह से चलते हुए करते, जबकि यही सख्त एक्शन, जब ये सख्त कानून पिज़्ज़ा के लिए भी लगाए जा सकते थे, तब के इनकी आंखों की मिच रही थी, तब इनको दिख नहीं रहा था कि उस लड़की का भविष्य कहाँ जा रहा है, उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसका करियर खराब हो जाएगा, उसका हाई स्कूल का रिजल्ट बिगड़ जाएगा, तब नहीं दिख रहा था। दिन रात क्या हो रहा था, एक ही फ्लोर ऊपर नीचे रहते हो ना, तब ये सारी जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, जो आज अचानक से दिखाई देने लगी, क्योंकि भाई की बारी आ गई है, तो फर्क दिखा दिया ना यहाँ पर भी। और मैडम क्या कहती, वो डरती है, डरते तो सब ही हैं, सारे बच्चे डरते हैं, लड़का भी डरता है, लड़की भी डरती है, तुम क्या सोचो कि बहुत बड़ा जिगर है, नान नहीं डरेगा फर्स्ट टाइम पे, वो
भी डरेगा, थोड़ी हिम्मत करेगा, और वैसे ही वो लड़की भी डरेगी, थोड़ी हिम्मत करेगी। लेकिन अब अगर आप कोशिश करते और चाहते तो उसको एक स्कूटी प्रोवाइड करा सकते हैं। इतना लाखों करोड़ों रुपए छापते हो। और मैं तो भाई चालू को भी कहूंगी, चालू दुनिया भर के इतने सारे उनसे कंटेंट क्रिएट कर करके इतना पैसा कमा लिया, इतनी प्रॉपर्टी सब कुछ बना रही है, क्या उस लड़की को सिर्फ 6-7 हज़ार रुपए की एक टेबल नसीब कराई, उसको एक स्कूटी प्रोवाइड नहीं करा सकती थी? हाँ, ली ना स्कूटी, लेकिन अपने स्टाफ के लिए। तो मतलब स्टाफ के लिए सामान इधर से उधर लाना ले जाने के लिए स्कूटी मुहस्सर हो सकती है, लेकिन अपनी बहन के लिए, जिसको दिखा दिखा के कंटेंट बना बना के लाखों करोड़ों रुपए छापे हैं, उसके लिए स्कूटी प्रोवाइड नहीं हो सकती। वो ऑटो से भागे दौड़े जाए, रात बेरात को अकेले आए, ऑटो में सफर करे, वो अच्छा है इनके लिए। तो हम चाहते हैं कि नान जो है वो मैच्योर हो जाए, वो समझदार हो जाए। जैसे मैं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पर ही रहता हूँ, खुद ने बता भी दिया मैं घर पे रहता हूँ, मैं कहीं बाहर आता जाता तो हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं। लेकिन अगर मैं फिर भी इधर उधर कहीं हूँ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर अम्मी को अपने किसी काम से भेजना हो, कुछ मंगाना हो, कुछ करना हो, तो एटलीस्ट वो ये सारे काम कर सके और वो डिपेंडेंट ना रहे किसी और चीज़ पे। जैसे कि पिज़्ज़ा डिपेंडेंट रहती है, मतलब उसको जो है वो चालू भेजती है गाड़ी के साथ, ड्राइवर के साथ। और यहाँ मैडम समझ गई प्यारी, उनको पता था कि अगर हम ये सारी बातें बोलेंगे और नान की तरफदारी करेंगे या उसके लिए 2-4 बातें अच्छी बोलेंगे या फिक्रमंद होंगे, तो डेफिनेटली लोग जो है इस चीज़ को कहेंगे ही कहेंगे कि पिज़्ज़ा के वक्त आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं सोचा। तो पहले सफाई देकर कह रही हैं कि नहीं, ऑब्वियसली उसको भी करना चाहिए, उसको भी मैच्योर होना चाहिए, लेकिन वो डरती है। वाओ, डरती तो आप भी हो, पर फ्लाई करती हो ना, छोड़ तो नहीं देती। और अब अगर जाना होगा तो क्या जाओगी नहीं? क्या दुबई जाओगी, स्विट्जरलैंड जाओगी, या वॉट जहाँ पे भी जाओगी, अभी आपको कोलैबोरेशन आ जाए, आपको जो है मैसूर जाना हो या कहीं पर भी जाना हो, आप फट से चली जाओगी फ्लाइट लेकर, जबकि डरती तो आप भी हो। कहते हैं पिज़्ज़ा को इंशाल्लाह ना उसको 4 व्हीलर सिखाएंगे। वाओ, तुम 4 व्हीलर उसको सिखाओगे? 4 व्हीलर सीखने के लिए 4 व्हीलर होना भी तो जरूरी है। सिखा तो तुम दोगे, जब होगा ही नहीं उसके पास तो कहाँ से ये सब कुछ कर लोगे? भाई स्कूटी से शुरुआत कर लो। और अपनी बहन की तरह से ये सवाल का क्वेश्चन भी जो है ऑडियंस के ऊपर छोड़कर अब जनाब कहते हैं कि आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं ये लूँ क्या ये लूँ, क्या कोई अच्छी सी बाइक है ना, वो मुझे आप सजेस्ट करें कि मैं कौन सी बाइक लूँ। क्योंकि मैडम कहती है मैं भी घूम लिया करूंगी इस बहाने से, मैं भी मीरा रोड की सड़कों पे चाय पीने जाऊंगी। तो क्या अपनी ननद को शेड कर रही हो कि बाहर जाना और चाय पीना है? क्या चक्कर क्या है? तो गाइज आप बताइएगा, फोटो लिंक वगैरह कुछ भेजने हो तो वो भेज देना, भेज दो भाई, भेज दो। वो बाइक ले रहे हैं और अब आपकी जरूरत है, बेचारे बहुत तरस रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है उनको, और थोड़ा बहुत फंड वगैरह देना हो तो वो भी दे देना, बेचारे बाइक वाइक ले लेंगे। और बस यही बाकी था मुझे देखना। बस अब ये और देख लो जरा, जहां पर लिखा हुआ है जनाब जनाब नॉट अलाउड, मतलब वो नहीं आ सकते। अब मेन रीजन ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहती हो कि तुम मेरा जो कंटेंट है उसको क्रिएट करो और लोग ये कहें ये तो हमने जनाब के व्लॉग में देख लिया था, अब यही हम जो है बार बार एक ही रिपीट को देखना, इसलिए मैडम को व्लॉग में व्यूज नहीं आ रहे थे, तो मैडम ने निकाल दिया है जनाब को कमरे से बाहर कि तुम मेरा कंटेंट शूट नहीं करोगे। और उस बात को मैनिपुलेट करते हुए ये कहा कि जनाब ये कह रहे हैं ये चीज़ ऐसी क्यों बनाई, ये चीज़ वैसी क्यों बनाई, इसमें ये क्यों डाला, उसमें वो क्यों डाला। भाई कोरा झूठ, झूठ तो ऐसे मिनटों में पलटते हैं ना। हाय बाहर 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 जाओ, बाहर जाओ। चलो असर की नमाज का वक्त हो रहा है, फिर बाद में बात करते हैं। और फिर आ गए अपना कैमरा लेके, क्योंकि जनाब को कंटेंट तो चाहिए भाई। वो थोड़ी देर का व्लॉग जो है अभी बाकी है, उसे पूरा भी तो करना पड़ेगा ना लेन। तो जब तक मैं मैडम को नहीं दिखाऊंगा, बच्चे को नहीं दिखाऊंगा, तो मेरे व्लॉग पे व्यूज आएंगे नहीं। मैं अकेला कितनी ही देर बैठकर बातें कर लूंगा। तो चलो मैडम का भी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेता हूँ, क्योंकि रेसिपी शूट हो रही है और अपने में भी थोड़ा सा ले लेता हूँ। ये बहाना अच्छा है भाई। और पापा से कहते हैं अब तबीयत ठीक है, अब तबीयत ठीक है, ज्यादा अख्तियारी खाली क्यों, तुम्हें नहीं पता, पहले से बता कर रखा करो। और भाई सबको अपने अपने पेट का पता होता है, वो वैसे भी इतना लाइट सब कुछ खाना पीना खाते हैं, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा अख्तियारी खाने की नहीं है। वो जो तुम बना रहे हो ना तला भुना और अननेसेसरी, उनको बहुत लाइट खाना खाने की आदत है। हमने देखा है जब वो नीचे से खाना उनके लिए आता है तो उनको बहुत कम मिर्च मसालों में, बहुत तेल में, कम हल्दी वल्दी भी नहीं डालते ढंग से, वो तो बस मुझे लगता है नमक में पका के देते हैं इनका खाना। तो उनको वो खाना खाने की आदत है जो अक्सर हमने देखा है, ये पापा की है, ये पापा की है, और वो सीधा साधा सा खाना दिखाते हैं। और अब अगर ऐसा तला भुना खाया जाएगा तो भाई अच्छों का पेट अपसेट हो जाएगा। और फिर भाई नान आ गया और किचन के बाहर खड़े होके दोनों भाई जो कह रहे हैं कि कौन सी बाइक लें, क्या लेना है बताओ, सेलेक्ट कर दो, कौन सा कलर लोगे, ये करना है वो करना है। ये देख रेहान, मुझे बाहर निकाल दिया, मैं बाहर खड़ा हुआ, मुझे नोट क्यों भाई, वाई बट वाई, क्यों बाहर निकाल दिया भाभी ने आपको? क्योंकि भाभी का कंटेंट चुरा रहे थे, क्योंकि इनको अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए भाभी का कंटेंट चुरा रहे। तो फिर भाभी को लोग भर भर के सवाब ये सब कुछ कह रहे थे कि तुम तो वही सब चीजें दिखा रही हो, पुराना कंटेंट दिखा रही हो, अपना खुद का कंटेंट भी कुछ नहीं शूट कर पा रही हो, एक ही कंटेंट को कितनी बार देखें। चलो फाइनली मैडम ने कम से कम अपने लिए इनिशिएट तो लिया, थोड़ा सा अपने लिए कुछ जो है
चीज़ें अपना पॉइंट तो उठाए ना कि भाई तुम मेरा कंटेंट शूट मत करो, मेरा कंटेंट मत चुराओ, मेरे को मेरा कंटेंट रहने दो। क्योंकि डेफिनेटली अगर वो व्लॉग शूट नहीं कर रही होती या क्लिपिंग शूट नहीं कर रही होती तो वो इनको वहाँ से बाहर नहीं निकालती, बल्कि उनको अच्छा लगता कि ये वहाँ जाते, वो 4 बातें करती, इनका कंटेंट शूट करवाती। लेकिन ऑलरेडी जब वो अपना कंटेंट शूट कर रही हैं तो वो उनकी क्लिपिंग में क्यों आने देंगी उस सारी चीज़ों को, क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाती। तो नान हम तुम्हारा जो है हम ये ले रहे हैं, हम बाइक ले रहे हैं, हम स्कूटी ले रहे हैं और फिर तुम उस पर जो है हाथ साफ करो, फिर हम तुम्हारा जो है लर्निंग लाइसेंस बनवा देंगे। नान खुश। भाई पिज्जा के बारे में भी सोच लिया करो, या उसको चालू के ऊपर छोड़ रखा है कि उसका चालू जाने जो कुछ होना है। एंड अगेन फिर वही इफ्तियारी का टाइम, फिर अम्मी आ गई, फिर फ्रूट्स कटवा दिए, फिर पिज्जा भी आ गई है वही काला दुपट्टा लेके, और अगले दिन फिर चालू गायब। क्योंकि अब तो चालू के जब तक जनाब का आज ये व्लॉग आया है तब तक चालू के इन लॉज आ गए होंगे, तो चालू आज व्लॉग शूट कर रही होगी। क्योंकि कल जब उसका व्लॉग आएगा, क्योंकि आज उसका व्लॉग आया और फिर जब कल उसका व्लॉग आएगा तो उसमें देखने को मिलेंगे आपको उसके सास ससुर और फुकसाना बाजी। क्योंकि जब वो रो रही थी, रो धो के उसने जो है हाव हल्ला किया हुआ था, तब जे सनी ने डिसीजन लिया होगा, अपनी अम्मा को समझाया होगा कि आप आ जाओ, वो परेशान हो रही है, अकेली हो रही है, घर भी बन गया, घर आके देख जाना। क्योंकि भाई देखो ईद पे आना तो पॉसिबल है नहीं, सीधे से बताऊं, क्योंकि वो जैसे घर कुनबे वाले हैं, इतना बड़ा उनका परिवार है, तो वो चाहेंगे कि वो अपनी ईद जो है अपने ही घर पर करें। यहाँ ससुराल में, बेटे के ससुराल में आके मुझे नहीं लगता उनको गवारा होगा। और मे भी भाई शायद माइंड शायद बाद में बदल भी जाए, इंसान ही तो है, अब इंसान का क्या कह सकते हैं। आज लग रहा है हमें कि नहीं वो ऐसे लोग नहीं हैं, कल को वही लोग पलट जाएं। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब मैं जितना अपने आप को समझदार समझती हूँ, कि मेरे हिसाब से वो ईद शायद यहाँ की नहीं करेंगे, लेकिन वो रमज़ान में कुछ एक आध दिन के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे कि चालू का मन बहल जाए, चालू को कंटेंट क्रिएट करने के लिए मिल जाए, घर देखने के लिए मिल जाए, और चालू को अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करने का, बढ़िया सा ब्लॉग बनाने का मौका मिल जाए, जिससे कि वापस से उसके व्यूज बढ़ जाएं। सब व्यूज का खेल है बाबू भैया, कोई सास ससुर से इतना लाड प्यार नहीं है, सब दिखावा है। डेफिनेटली ये जो छोटे छोटे से डंबल है ना, मेरे ख्याल से हो सकता है 200-200 ग्राम की हो, ये आई डोंट नो, हो सकता है 250 ग्राम की भी हो। तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि किसी थेरेपिस्ट ने शायद ये बोले हों कि इस तरह से बच्चे से इसकी प्रैक्टिस करानी है, उसकी मे भी शायद उसकी फिजिकली जो थोड़ी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए, या फिर वॉट जो भी आप कहो, बोन ग्रोथ के लिए अच्छा हो, मे भी शायद इस चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं रोज़ डेली देख रही हूँ, मतलब जब भी वो उसको दिखा रहे हैं इस टाइम पर, उसकी नानी उसको इन डंबल से प्रैक्टिस करा रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि दादू कैसे करते हैं, कभी ये, मतलब वो दोनों हाथ से, एक हाथ से उठवा रही हैं, फिर दूसरे हाथ से उठवा रही हैं, फिर एक हाथ से उठवा रही हैं। तो मे भी शायद ये थेरेपिस्ट ने, किसी ने कहा हो ये सब कुछ कराने के लिए फॉर बेबी की ग्रोथ। तो आज का तो पता नहीं कि आज मैडम का व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा। कल मैडम का व्लॉग आएगा, जिसमें आप देखोगे कि मैडम मेहंदी लगा रही हैं, जिसमें आप देखोगे कि आज मैडम ने क्या क्या इफ्तियारी में बनाया था, वो आपको कल देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आज मैडम उसको बैठकर जो है, जो शूट हो गया है वो हो गया, क्योंकि जनाब का तो आज आ गया, तो मैडम फिर उसको एडिट करेंगी और फिर कल हो सकता है दिन में उसको अपलोड कर दें। ये था जनाब का व्लॉग। क्योंकि चालू के व्लॉग में मुझे लगता है टाइम, और ये मुझे आज ही अपलोड करना था, क्योंकि शाम में मैं थोड़ी सी लेट हो गई, किसी काम में बिजी थी। सो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो जनाब के पे ही बन जाएगा, क्योंकि जल्दी भी बन जाएगा। और आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मैं खाली जाने नहीं देना चाहती थी, तो इसलिए, क्योंकि आप लोग सब वेट करते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, चालू के पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।